माया और अंधकार की छाया। एक रहस्यमयी मायावी सस्पेंस कथा। रात घिर आई थी, पहाड़ों के पीछे सूरज डूब चुका था और जंगल में अजीब सी नमी फैल गई थी। गांव चंद्रगढ़ में कोई भी सूरज ढलने के बाद बाहर नहीं निकलता था। कहते हैं जब रात की पहली हवा चलती है तो किसी के कानों में किसी औरत की धीमी हंसी गूंजती है। लोग उसे छाया कहते थे। कोई जानता नहीं कि वह कौन है, पर उसका डर सबके दिल में था। उसी गांव के किनारे एक पुराना घर था जहां हाल ही में एक लड़की आई थी। उसका नाम था माया। माया की आंखों में गहरा काजल, बाल खुले और चेहरा जैसे किसी रहस्य से ढका हो। उसने कहा था कि वह बस आराम के लिए यहाँ आई है, पर गांव वाले जानते थे कि इस घर में कभी कोई आराम नहीं कर पाता। रात के 12 बजे जब सब सो चुके थे, उस घर से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। माया अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। आईने में उसका चेहरा नहीं, किसी औरत का चेहरा दिख रहा था। वह चेहरा मुस्कुराया और बोला, तू लौट आई माया। माया की आंखें फैल गईं, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी छाया। मैं तैयार हूँ, उसने धीमे से कहा। अचानक हवा तेज चली, मोमबत्तियां बुझ गईं, आईना दरक गया और उसके भीतर से काली धुंध निकली। माया ने अपनी हथेलियां उठाईं और वो धुंध उसकी हथेलियों में समा गई। अब वक्त आ गया है। बाहर गांव में एक कुत्ता जोर से भौंका और फिर सन्नाटा छा गया। अगले दिन गांव के तालाब में किसी औरत की परछाई तैरती दिखी, पर वहां कोई नहीं था। गांव के पुजारी आचार्य देवदत्त माया के घर पहुंचे। बिटिया, ये घर अच्छा नहीं है, यहाँ पुराना श्राप है, उन्होंने कहा। माया मुस्कुराई, ये श्राप नहीं आचार्य, बस अधूरा जादू है। आचार्य की आंखें फैल गईं। तुम कौन हो? माया ने धीमे से कहा, मैं वही जिसे 100 साल पहले तुम लोगों ने अग्नि में जलाया था। हवा ठहर गई। आचार्य ने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम अग्नि नमः। तभी दीवारों से धुंध निकलकर उनके चारों ओर घूमने लगी। उन्होंने आंखें बंद की और देखा। उनके चारों ओर स्त्रियों की चीखें गूंज रही थी। माया ने फुसफुसाकर कहा, तुमने हमें राख में बदला, अब राख बदला लेगी। हवा में राख की गंध थी, जैसे किसी ने अभी अभी दीप बुझाया हो। आचार्य देवदत्त के मंत्र की आवाज अचानक रुक गई। माया ने कहा, तुम्हारे मंत्र अब काम नहीं करेंगे आचार्य, क्योंकि ये आग तुम्हारे देवों की नहीं, मेरी आत्माओं की है। उसके पैरों के नीचे जमीन फटने लगी। राख से उभरती आकृतियां और दे, जिनकी आंखों में जलती हुई अग्नि थी। ये कौन है? आचार्य चीखे। माया बोली, ये वो है जिन्हें तुम्हारे पापों ने मिटा दिया था। हर जन्म में तुम हमें जलाते रहे। अब हमारी राख बोल रही है। हवा गरजने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। गांव वाले डरकर दरवाजे बंद करने लगे। आसमान में चांद का रंग नीला पड़ गया और उसी पल किसी ने तालाब के किनारे एक परछाई चलते देखी। वो माया नहीं थी, वो छाया थी। छाया माया से अलग थी। वो वही आत्मा थी जो आईने में रहती थी। वह किसी और युग की माया थी, 100 साल पहले की, जिसे सच्चे प्रेम ने धोखा दिया था। मैंने प्रेम के लिए जादू किया था और उन्होंने मुझे जला दिया। छाया की आवाज हवा में गूंजब, माया मेरी देह है और मैं उसका आत्मा। अब दोनों का लक्ष्य एक था, अग्नि से जन्मे पाप का अंत। सुबह गांव की नदी सूख चुकी थी। लोग कहने लगे, माया देवी का श्राप है जिसने पानी छीन लिया। पर माया चुप थी। वह एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठी थी। उसके माथे पर लाल तिलक चमक रहा था। उसके पास एक पुराना ताबीज रखा था, जिस पर लिखा था यथार्थ। वही नाम था उस युवक का जिसने 100 साल पहले माया को धोखा दिया था। और आज उसी के वंशज आरव ने गांव में कदम रखा। आरव शहर का युवक जो पुरातत्व शोध के लिए चंद्रगढ़ आया था। उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत पहले से तय है। जब उसने माया को पहली बार देखा तो वक्त ठहर गया। तुम यहाँ नई हो? उसने पूछा।
माया मुस्कुराई, नहीं, मैं तो हमेशा से यहाँ हूँ। आरव को लगा वह मजाक कर रही है, पर उसकी आंखों में कुछ था जो इंसानी नहीं था। उसी रात आरव को सपने आने लगे, जलती हुई औरतें, राख में ढकी आंखें। बचाओ ने एक आवाज आई। वह जाग उठा और देखा उसके कमरे में माया खड़ी थी। सपने सच हो रहे हैं आरव, उसने कहा। तुम्हारे रक्त में वो पाप है जिसने हमें जला दिया था। आरव पीछे हट गया। तुम पागल हो। पागल नहीं, अधूरी हूँ, माया ने कहा, और अधूरी चीजें ही सबसे खतरनाक होती हैं। उसने हाथ उठाया और हवा में जादू की लहर दौड़ी। दीवार पर आरव का नाम लाल रंग में उभर आया। कर्म का चक्र फिर से शुरू हो गया है। बाहर बिजली कड़की और तालाब का पानी फिर से भरने लगा, पर वो पानी लाल था। गांव वाले मंदिर की ओर भागे। आचार्य देवदत्त ने अंतिम यज्ञ तैयार किया। अगर आज रात चांद पूर्ण हुआ तो सब नष्ट हो जाएगा, पर माया ने सब सुन लिया। पूर्णिमा मेरी है आचार्य, तुम्हारा युग खत्म हुआ, अब माया का युग शुरू होगा। और तब उसकी आंखों में सुनहरी ज्योति चमकी। धरती हिलने लगी। छाया ने उसकी परछाई से अलग होकर कहा, समय आ गया है सत्य के मिलन का। रात धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान में चांद उगने को था, लेकिन उसकी रोशनी लाल थी, जैसे किसी ने उसे रक्त में डुबो दिया हो। पूरे चंद्रगढ़ में भय छा गया था। लोग मंदिर में शरण लेने लगे। बच्चे रो रहे थे। माया अकेली पहाड़ी के शिखर पर खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी। हवा उसके चारों ओर गोल गोल घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेरे हुए हो। छाया, वक्त आ गया है, माया ने कहा। आईने से वह काली परछाई निकली, वही छाया। हमारा बदला आज पूरा होगा। तभी दूर से आरव दौड़ता हुआ आया। माया, ये सब बंद करो, गांव जल जाएगा। माया हंसी, तुम्हारे पूर्वजों ने भी यही कहा था। आरव बोला, मैं उनके जैसा नहीं हूँ, पर तुम्हारा रक्त वही है, छाया ने कहा। हवा में बिजली सी गूंज उठी। माया ने अपनी हथेलियां उठाईं। उसके चारों ओर जलते हुए मंत्र चिन्ह घूमने लगे। जमीन कांपने लगी। पहाड़ की चोटी से नीली ज्वाला फूट पड़ा। आरव ने चिल्लाकर कहा, अगर तुम वही हो जो सब कहते हैं, तो खुद को साबित करो। माया की आंखों में आंसू थे। 100 साल पहले मैं एक स्त्री थी जिसने प्रेम किया, पर मुझे जादूगरनी कहा गया। मैंने लोगों को बचाने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझे जलाया। अब मेरी राख में उनका न्याय है, पर मैं न्याय नहीं। शांति चाहती हूँ, छाया चीखी। नहीं माया, तू कमजोर हो रही है, ये रात हमारी है। अगर तू नहीं करेगी तो मैं करूँगी। और वह माया से अलग होकर एक जीवंत रूप में बदल गई। उसकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं और बाल हवा में लहरा रहे थे। मैं वो दर्द हूँ जिसे किसी ने महसूस नहीं किया। माया कांप गई। छाया, रुक जा। लेकिन अब देर हो चुकी थी। पहाड़ से नीचे जल की लहरें फूट पड़ी। लाल जल जिसमें राख और अग्नि मिली था। पूरा गांव डूबने लगा। आरव ने माया का हाथ पकड़ा। अगर तुझमें सच में मानवता बाकी है तो इसे रोक ले। माया की आंखें बंद हो गईं। उसके भीतर एक गहरी आवाज गूंजी, या तो तू खुद जलेगी या दुनिया। उसने कहा, मैं फिर जलूंगी। पर इस बार अपनी इच्छा से उसने अपनी हथेली में अग्नि जलाई। छाया, मैं तुझे मुक्त करती हूँ, छाया चीखी। दर्द से कांपी, नहीं, तू मुझे नहीं मिटा सकती। मैं तू ही तो हूँ। नहीं, माया बोली, तू मेरा अतीत थी, मैं अब वर्तमान हूँ। और उसने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ा। अग्नि तेजस्विनी नमः, आत्म मुक्ति प्रकटे। लाल अग्नि ने दोनों को घेर लिया। पहाड़ रोशनी में डूब गया। दूर से आरव ने देखा, 2 आकृतियां एक साथ जल रही थीं, पर उनकी आंखों में शांति थी। आसमान से रक्तचंद्र गायब हो गया और फिर नीली चांदनी उतर आई। पूरा गांव फिर से उजाला देख सका। शांति के बाद की सुबह सूरज उगा। हवा में अब कोई राख नहीं थी, बस ठंडी शांति। तालाब का पानी फिर से स्वच्छ था। गांव वाले जब पहाड़ की ओर गए तो उन्हें वहां सिर्फ एक नीला पत्थर मिला। उस पर लिखा था, माया मुक्त हुई। आचार्य देवदत्त ने उस पत्थर को मंदिर में रख दिया। आरव वहीं बैठा रहा घंटों तक।
उसे अब समझ आ गया था कि माया राक्षसी नहीं थी, वो इंसान थी, बस दूसरों के पापों की शिकार। हवा में फिर वही हंसी सुनाई दी, लेकिन इस बार डर नहीं था, एक मधुरता थी। धन्यवाद, एक किसी ने फुसफुसाया। आरव ने आसमान की ओर देखा और वहां बादलों के बीच एक स्त्री की छाया मुस्कुरा रही थी। वह माया थी, मुक्त, शांत और अनंत। उसकी आत्मा अब चंद्रगढ़ की रक्षक बन चुकी थी। कहा जाता है आज भी जब पूर्णिमा आती है तो नीली चांदनी उस पहाड़ पर सबसे पहले गिरती है और उस पल हवा में फूलों की खुशबू फैल जाती है। माया अब छाया नहीं बल्कि प्रकाश बन गई थी। कई साल बीत गए, आरव ने गांव छोड़ दिया, पर उसके जीवन में माया एक याद बन गई।